अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार में लगातार 5 साल तक दहाड़ मारकर मीडिया के सामने बड़े बड़े दावे करने वाले किरोड़ी लाल मीणा के मुंह पर किसी ने टेप चिपका दी है। किरोड़ी लाल मीणा अशोक गहलोत की सरकार के दौरान आए दिन धरने देते थे, प्रदर्शन करते थे, पेपर लीक के आरोप लगाते थे और ये भी दावा करते थे अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो जो पेपर लीक करने वाले हैं वो सभी जेल की सलाखों के पीछे होंगे, मछलियां भी होंगी और मगरमच्छ भी होंगे। लेकिन मछलियां तो पता नहीं कितनी पकड़ी गई, लेकिन मगरमच्छ आज तक एक भी नहीं पकड़ा गया है। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा की जो जवान है वो धरी की धरी रह गई है। किरोड़ी लाल मीणा सड़क पर हंगामा करते थे, जबकि सदन के भीतर राजेंद्र राठौड़ जोर जोर से कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाते थे। अब समय बदला है तो किरोड़ी लाल मीणा मंत्री पद पर हैं और चुपचाप अपना समय काट रहे हैं मुंह पे हाथ रखकर। दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़ जो कि अपना चुनाव हार चुके थे, वो अब संभवतः राज्यपाल बनने के लिए चुपचाप इंतजार कर रहे हैं। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा ने वर्तमान सरकार के शुरू में थोड़े बहुत बयान देकर ये बताने का प्रयास किया कि वो अभी तक भी राजनीतिक तौर पर बड़े बब्बर शेर हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद वो कोप भवन में चले गए। लेकिन दिल्ली में उनको बुलाया गया और बुलाने के बाद उनको ऐसा हंटर चलाया गया कि उसके बाद में किरोड़ी लाल की जुबान पूरी तरह से बंद हो गई है। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के दौरान किरोड़ी लाल मीणा लंबे लंबे वादे करते थे, बड़े बड़े आरोप अशोक गहलोत की सरकार के ऊपर लगाते थे, पेपर लीक को लेकर तरह तरह के रोज खुलासे करते थे। लेकिन आज किरोड़ी लाल मीणा की बीजेपी की सरकार है। ऐसा लग रहा है जैसे किरोड़ी लाल मीणा मंत्री बने हैं तब से राजस्थान में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। आपको याद होगा किरोड़ी लाल मीणा वही नेता हैं जो आए दिन पेपर लीक को लेकर लंबे चौड़े भाषण देते थे, तरह तरह के खुलासे करते थे और मीडिया के सामने आकर पर्चे दिखाते थे कि फला परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, फला व्यक्ति इसमें शामिल है, उस नेता के रिश्तेदारों को नौकरी मिली है, फला नेता ने जो है पेपर लीक कराने का काम किया है और उसमें ऐसे बड़े बड़े नेता शामिल हैं जो सरकार में साथ हैं। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से किरोड़ी लाल मीणा की जुबान पर ताला लगा दिया गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि किरोड़ी लाल मीणा जो बड़े बड़े आरोप लगाते थे वो चुप क्यों हो गए हैं। असल में देखा जाए तो उनको मंत्री पद मिला था, लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और बीजेपी राजस्थान में 25 में से 11 सीटें हार गई तो इसका बहाना लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इसका बड़ा कारण ये था कि उनको खंडित विभाग मिले थे और उसकी वजह से वो नाराज थे, तो उन्होंने अपनी नाराजगी मंत्री पद से इस्तीफा देकर जताई और बीजेपी आलाकमान ने उनको बुलाकर चुप रहने की हिदायत, जिसके बाद से किरोड़ी लाल मीणा के मुंह पर एक तरह से टेप चिपक चुकी है। अब किरोड़ी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि राजस्थान में फेरबदल होगा और उनको पावरफुल डिपार्टमेंट दिया जाएगा, इसलिए पार्टी के साथ वफादारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, राजस्थान सरकार में कोई बड़ा फेरबदल होगा और किरोड़ी लाल मीणा को बड़ा डिपार्टमेंट या पावरफुल पद दिया जाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।